करेंगे एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। Q पॉइंट एक दिया है, वहाँ से एक टेंजेंट बन रहा है जिसकी लेंथ है 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। और Q पॉइंट का डिस्टेंस जो सेंटर से वो 25 है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस क्या होगा सर्कल का वो हमने बताना है। इसके 4 ऑप्शन है, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 और 24.5। अब हमें इसे जस्टिफाई करना है, यानी फाइंड करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। जस्टिफाई नहीं लिखा हो तो हम डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, इस सर्कल भी सेंटर हो। सबसे पहले एक सर्कल है जिसका सेंटर मैंने ओ रखा, उन्होंने सेंटर नहीं दिया था, मैंने सेंटर ओ रखा। एंड पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी, और पी क्यू एक टेंजेंट बन रहा है सर्कल के ऊपर, और उस पॉइंट का नाम क्या है पी। पी पॉइंट सर्कल के ऊपर है, वहां से एक टेंजेंट बन रहा है जिसका नाम पी क्यू है। अब गिवन दिया है टेंजेंट की लेंथ 24 है और क्यू यानी सेंटर से क्यू का डिस्टेंस कितना है 25। हमें फाइंड करना है रेडियस, रेडियस यानी ओपी। तो ओपी हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे अगर टेंजेंट है, ये मैंने थ्योरम में समझाया आपको, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ कितना बनाता है एंगल 90 का। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस मिलते हैं, यानी पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल कितना बनेगा 90। तो बाय ये बन गया आपका राइट ट्राइंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम ओपी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। अब पी क्यू हमें 24 गिवन है, ओ क्यू 25 गिवन है, ओपी फाइंड करना है। तो मैंने वही लिखा, सिंस पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड ओपी इज द रेडियस। पी क्यू जो है वो टेंजेंट बन रहा है सर्कल के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर, एंड ओपी इज द रेडियस। और ओपी क्या है, रेडियस, यानी पी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसलिए पी पॉइंट पर यानी ओ पी क्यू क्या होगा 90। मैंने पहले ही बताया ओ पी क्यू या क्यू पी ओ, ये एंगल कितने का होगा 90 का, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितना एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। अब पी पे बन गया आपका 90 एंगल, यानी ओ पी क्यू आ गया 90। रीजन दे दिया, टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि जो टेंजेंट है वो 90 का एंगल बनाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, किसके साथ, रेडियस के साथ। अब राइट ट्राइंगल आपका क्या बना, वही जो मैंने बताया ओ पी क्यू। ओ पी क्यू हमने राइट ट्राइंगल लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ पी स्क्वायर ये आपका रेडियस यानी बेस है, पी क्यू स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर जो टेंजेंट था, इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट साइड है। ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी 24 का स्क्वायर, ओ क्यू 25 का होल स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर होता है 576, 25 का होल स्क्वायर होता है 625। ओ पी स्क्वायर आ गया 625, ये हम 576 को ट्रांसफर करेंगे, साइन क्या हो जाएगा चेंज, माइनस 576। तो ओ पी स्क्वायर माइनस करके आया 49। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 49 किसका होल स्क्वायर होता है 7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर कट गया तो ओपी आ गया 7 सेंटीमीटर। ओपी क्या था, रेडियस, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7। तो रेडियस आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी जो ऑप्शन ए था आपका वो आपका सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, उसको आपने टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110 degree. Then angle PTQ, PTQ, T पे जो एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड करना है, O पे एंगल हमें 110 डिग्री का दिया हुआ है, ये T फाइंड करना है। अब TP और TQ टेंजेंट है तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, और ये 110 दिया, तो T हम फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 की मदद से। तो कैसे सॉल्व किया मैंने, सिंस टीपी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी, कि जो टीपी है वो सर्कल पे टेंजेंट है, टीपी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी, किस पॉइंट पर बन रहा है पी पे। तो जब टीपी टेंजेंट है पी पर तो ओपी क्या है रेडियस, एंड ओपी इज द रेडियस, तो एंगल पी पे कितना बनेगा 90, तो एंगल ओ पी टी आ गया 90। तो सिमिलरली एंगल ओ क्यू टी भी कितना आ गया, ओ क्यू टी भी 90। तो ये लिखा हुआ है एंगल ओ पी टी 90, सिमिलरली एंगल ओ क्यू टी 90। रीजन क्या है, टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा। अब यहाँ पे ओ पी टी क्यू क्या है, क्वाड्रिलेटरल, तो ओ पी टी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना होता है 360। अब कौन कौन से एंगल हैं, एक एंगल ओ पे बन रहा है, एक पी पे, एक टी पे, एक क्यू पे, जैसे मर्जी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे मर्जी एंगल ले सकते हो।
तो मैंने पहले लिया ओ पे, फिर पी पे, फिर टी पे, फिर क्यू पे। चारों एंगलों का सम कितना है 360। तो एंगल पी ओ क्यू है 110 डिग्री का, ओ पी टी 90 डिग्री है, पी टी क्यू फाइंड करना है और ओ क्यू टी भी 90 है। 90 हमने फाइंड किया टेंजेंट की मदद से और 110 हमें गिवन दिया था। पी टी क्यू फाइंड करना है। तो 110 प्लस 90 सम आ गया 290। पी टी क्यू फाइंड करना, ये ऐसे इक्वल टू 360। पी टी क्यू लेफ्ट साइड, तो 290 को जब ट्रांसफ़र किया ये हो गया नेगेटिव, तो 360 माइनस 290, तो पी टी क्यू कितना आ गया 70 डिग्री। तो 70 डिग्री जो ऑप्शन दिए थे हमें, पहला ऑप्शन था 60, दूसरा 70, तीसरा 80, थर्ड और लास्ट 90, डी वाला 90 था। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है, बी वाला 70 डिग्री है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमें एक सर्कल दिया है, एक डायमीटर दिया है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट पे दो टेंजेंट बन रहे हैं, यहाँ मैंने ए बी और सी डी लिया है, वो पैरेलल प्रूव करने हैं। तो गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका मैंने सेंटर लिया है ओ। पी क्यू इज द डायमीटर, डायमीटर गिवन दिया है, मैंने उसका नाम लिया है पी क्यू। ए बी एंड सी डी आर द टेंजेंट, जो टेंजेंट आपके हैं उनका नाम दिया है ए बी और सी डी। ए बी पी पे बन रहा है, सी डी क्यू पे बन रहा है। प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो कैसे करेंगे हम, ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड ओ पी इज द रेडियस। जो ए बी आपका है ये टेंजेंट बन रहा है पी, पी क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ओ पी क्या है रेडियस, क्योंकि ओ सर्कल का सेंटर है। अगर ओ पी रेडियस है तो पी क्यू क्या हुआ डायमीटर, ये भी आपकी सेम लाइन है, ओ पी और पी क्यू ए की लाइन है। तो एंगल ओ पी ए या एंगल ओ पी बी कितना बनेगा 90 का। अगर ओ पी ए 90 का हो तो हम इसको क्यू पी ए भी 90 लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिखा हुआ है, ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड ओ पी इज द रेडियस। तो एंगल ओ पी ए कितना आ गया 90, तो ओ पी ए की जगह लिखा क्यू पी ए, क्योंकि ओ पी ए ही क्यू पी ए है। तो इसका रीजन आ गया, टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट है वो 90 का एंगल बनाता है रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। सिमिलरली एंगल पी क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री, क्यू पी ए रखा फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 90 को, पी क्यू डी इक्वल टू 90 इसको रखा सेकंड इक्वेशन। अब पी क्यू डी कैसे आया, अब मैंने यहाँ लिखा है क्यू पी ए 90, अब पी क्यू सी भी आ सकता है, पी क्यू डी भी, मैंने लिया पी क्यू डी क्योंकि सी डी टेंजेंट है, तो पी क्यू सी भी 90 आ सकता है, पी क्यू डी, मैंने क्या लिया पी क्यू डी। अब ये एंगल 90 का हमने पहले प्रूव किया, दूसरे पार्ट में ये 90 किया, क्योंकि हमें ये लाइनें क्या करनी है पैरेलल। अगर ये और ये 90 लूंगा तो इनको ऐड करके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे, फिर ये पैरेलल आएंगे। मैंने ये 90 और ये 90 लिखा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल क्यू पी ए इक्वल टू एंगल पी क्यू डी, क्यू पी ए इक्वल टू पी क्यू डी इक्वल टू 90, ये भी 90 प्रूव किया, ये भी 90, यानी दोनों बराबर भी हैं और दोनों 90 के भी हैं। अब ये दोनों एंगल कौन से हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हुए, देखो ये 90 का, ये 90 आया और ये 90 आया, ये हमने प्रूव किया। तो ये किस शेप में है, जेड शेप या एन शेप, ठीक है। जब ये एंगल आपके दोनों इक्वल होंगे तो इस शेप में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि अंदर वाले हैं इसलिए हम इनको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइनें क्या होती हैं पैरेलल, तो इसलिए ए बी पैरेलल सी डी। थैंक यू।